आखिर क्या होता अगर बर्बरिक महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध करते और सूर्यपुत्र कर्ण पर अपने 3 अमोघ बाण चला देते। क्या सूर्यपुत्र कर्ण उन्हें बिना कवच के रोक पाते? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। कहते हैं बर्बरिक को बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। और ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि बर्बरिक अपने इन 3 बाणों से महाभारत के युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। ये 3 बाण भगवान शिव ने उन्हें देते हुए कहा, जब तुम इन 3 बाणों को चलाओगे तो इनमें से पहला बाण शत्रु दल को चिन्हित करेगा तथा दूसरा बाण जिन्हें तुम नहीं मारना चाहते हो उन्हें चिन्हित करेगा और तीसरा बाण जैसे तुम चलाओगे वो तुम्हारे पहले बाण द्वारा चिन्हित किए हुए सभी शत्रुओं को समाप्त कर देगा। इस तरह बर्बरिक के ये 3 बाण काफी प्रलयंकारी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता थी यदि बर्बरिक युद्ध के मैदान में कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडव कभी भी युद्ध नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि बर्बरिक ने युद्ध से पहले ये वचन दिया था कि वे उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा जो पक्ष युद्ध के मैदान में हार रहा होगा, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर दान में मांग लिया और बर्बरिक महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन क्या सूर्यपुत्र कर्ण उनके इन 3 बाणों से बच पाते? कहते हैं महाभारत युद्ध से पहले इंद्रदेव ने कर्ण के कवच कुंडल छल द्वारा मांग लिए थे, जिसके चलते यदि कर्ण और बर्बरिक आमने सामने होते तो कर्ण के पास उनका कवच भी नहीं होता और बर्बरिक उन पर अपने ये 3 बाण चला देते तो बर्बरिक के ये 3 बाण कर्ण को कभी नहीं मार सकते थे, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने छल से भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। जब परशुराम को ये पता चला कि इसने मेरे साथ छल किया है तो भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें कर्ण पर दया आ गई, जिसके चलते उन्होंने कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली विजय धनुष देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना विजय धनुष देता हूँ और ये वरदान देता हूँ कि ये धनुष जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा और ना ही मार सकेगा। और इस धनुष से चलाया गया साधारण बाण भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। ये वरदान कर्ण को खुद उनके गुरु परशुराम ने दिया था, जिसके चलते अगर बर्बरिक कर्ण पर अपने 3 बाण चला देते और कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष होता तो बर्बरिक के 3 बाण कर्ण का कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दानवीर कर्ण के पास जब तक उनका विजय धनुष होता तब तक उन्हें तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता था। वहीं भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने कर्ण को महाभारत युद्ध का श्रेष्ठ योद्धा तक बता दिया था। अर्जुन ने भी सूर्यपुत्र कर्ण का वध तब कर पाया था जब वे निहत्थे थे, उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।